गूगल पर हम आएंगे, लिखेंगे गूगल ट्रेंड्स। मिसाल के तौर पे हमने एक प्रोडक्ट देखा, आइसक्रीम स्कूप। पीएल के अंदर आइडियाज आपके दिमाग से आए। होलसेल में तो हमें प्रोडक्ट देखना होता है कि क्या क्राइटेरिया पर बैठ रहा है। पीएल के अंदर आपको आइडिया अपने दिमाग में जनरेट करना पड़ेगा। बहुत सारे उसके तरीके भी होते हैं। या तो आप यहाँ के कोई वर्ड लिखें, एच। एच से आपने देखा हैंड मिक्सर एक प्रोडक्ट है, इसका हम चेक कर लेंगे। ठीक है ना। एक चीज क्लियर करें, प्राइवेट लेवल के अंदर हम प्रोडक्ट हंट नहीं कर रहे हो, हम बेसिकली कीवर्ड हंट कर रहे होते हैं। हम क्या चीज वेरीफाई कर रहे होते हैं कि एक कीवर्ड है हैंड मिक्सर, मीन्स हैंड मिक्सर एक प्रोडक्ट है। हैंड मिक्सर अगर हम लॉन्च करते हैं तो क्या हम हैंड मिक्सर के साथ टॉप के ऊपर आ सकते हैं? और टॉप के ऊपर आने के बाद क्या हमारी उतनी सेल्स होगी या फिर नहीं होगी? कुछ ऐसे भी कीवर्ड होते हैं जिनमें टॉप पे भी सेल नहीं हो रही होती। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें टॉप के ऊपर भी सेल नहीं हो रही होती। अच्छी, हमने एक प्रोडक्ट देखा हैंड मिक्सर। ठीक है, हम गूगल पर आए, गूगल पर आकर हमने देखा हैंड मिक्सर। इसके बाद एक यहाँ से इसकी सेटिंग करनी है। यहाँ पर पाकिस्तान शो हो रहा है। जिस मार्केट प्लेस के लिए आप हंट कर रहे हो प्रोडक्ट, आप यूएसए के लिए कर रहे हो, यूके के लिए कर रहे हो, जापान के लिए कर रहे हो, कनाडा के लिए कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया के लिए कर रहे हो, जिस कंट्री के लिए कर रहे हो यहाँ पर वो कंट्री सिलेक्ट करना है। फिलहाल हम यूएसए की मार्केट में देख रहे हैं। तो पहले हमें ये कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि हम प्रोडक्ट कहाँ बेच रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपना मार्केट प्लेस सिलेक्ट करोगे कि आपको प्रोडक्ट बेचना कहाँ है। जब आप एक अकाउंट बनाते हो उसमें आपको सारे मार्केट प्लेस एक्टिव मिलते हैं। ये कि टेबल बना आप सबके सब में एक ही अकाउंट से एक साथ सेल कर सकते हो, एक ही अकाउंट पे सब कंट्री से। सब कंट्रीज के अंदर। लेकिन आपको इन्वेंटरी हर कंट्री में भिजवानी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे आपका यूएसए के अंदर सेल करना है, यूएसए के अंदर 100 पीस भिजवाए यूएसए के वेयर हाउस में। कनाडा में भी सेल करना है तो 100 पीस कनाडा के भी वेयर हाउस में भिजवा दो। सबसे जो बेस्ट मार्केट है वो यूएसए। सबसे ज्यादा जो क्लाइंट्स बिजनेस कर रहे होते हैं और जो लोग करते हैं वो यूएसए में करते हैं, क्योंकि यूएसए के अंदर सबसे ज्यादा सेल्स है। तो सबसे ज्यादा सेल्स जनरेट होती है वो यूएसए के अंदर होती है। यूएसए के बाद जो दूसरी बड़ी मार्केट है वो यूके है। और तीसरी बड़ी मार्केट यूएई की अभी बन रही है। मीन्स के यूएई की अब टॉप पे आ रही है। यहां से यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट करना है। यहाँ पर है पास्ट डे, इसे हम सिलेक्ट करेंगे पास्ट 5 years। यहाँ पर आपको एक ग्राफ शो हो रहा होगा। ठीक है, 25, 50, 75, 100। क्राइटेरिया हमारा क्या है? गूगल ट्रेंड्स शुड बी more than 25 in last 3 years। पिछले 3 सालों के अंदर हमारा जो कीवर्ड है, हमारा जो प्रोडक्ट का कीवर्ड है उसका 25 से अबव रहा हो तो हम उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे, अदरवाइज हम कोई दूसरा प्रोडक्ट देखेंगे। अगर हम पिछले 3 years का देखें, चल रहा है ना बाय, ये बेसिकली आपके कीवर्ड की या आपके प्रोडक्ट की इंटरनेट पर सर्चिंग है। तो 15 से 16 लोगों ने सर्च किया है। नहीं, ये ओवरऑल एक ग्राफ होता है, परसेंटेज 25%।
हमने कीवर्ड लिखा हैंड मिक्सर, देन 3 इयर्स का हमें देखना है, 3 इयर्स का, हाँ 3 इयर्स का 25% से अबव, अगर अबव नहीं है तो फिर हम स्किप करके कोई और प्रोडक्ट देखेंगे। सेल सेल्स नहीं है, इसकी इंटरनेट के ऊपर सर्चिंग है, कॉमन इंटरनेट के ऊपर मई 2021। अगर हम मई 2021 से देखते हैं, इसका ग्राफ है 16 पर, यहाँ पर ये नीचे है, फिर ये अबाउट गया है नवंबर में, देन ये वापस 25 से नीचे आ गया। ठीक है, इस तरह के प्रोडक्ट हमने नहीं लेना है। हमारे प्रोडक्ट का पिछले 3 साल में 25 से अबव रहा हो, यहाँ पर 25 है, 25 वाली लाइन से ग्राफ ऊपर ही रहना चाहिए 3 साल लगातार, 3 साल तक लगातार, पिछले 3 साल, आज से पिछले 3 साल 25 से अबव रहा। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका ग्राफ बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है। अगर हम एक मिसाल लें, लास्ट पॉइंट कौन सा, काइंडली एक्सप्लेन कर दें, जो आप पूछना चाह रहे हैं वो काइंडली एक्सप्लेन कर दें कि लास्ट पॉइंट कौन सा है। सही। अगर हम क्रिसमस लाइट देखें, जीरो पर पूरा साल, जब दिसंबर आया तो आसमान पर। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि क्रिसमस लाइट जो है वो सिर्फ दिसंबर के अंदर ही सेल होती है। बेसिकली ग्राफ से हमें ये क्लियर हो जाता है। हैंड मिक्सर का हमने ग्राफ देखा, 25 से अब नीचे जा चुका है, इस वजह से हम इस प्रोडक्ट को नहीं करेंगे जी। चलो सर पहला जो पॉइंट था हमारा, पहले सबसे पहले ये चेक करना है कि प्रोडक्ट है इसका बीएस साल जो है 35,000 से पीछे होना चाहिए, बफ नहीं होना चाहिए। तो पहला पॉइंट था, वो सबसे पहला था। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हम करते हैं तो पहला पॉइंट वो देखते हैं। वैसे पहला या लास्ट, आपको पॉइंट्स सारे मैच करने हैं। तो लाइन से चलेंगे ना हम तो। पहला वो, दूसरा ये, सेकंड वो होलसेल पर, बीएसआर जो है ना वो होलसेल पर, ये ये पीएल का, पीएल का पहला जो पॉइंट है वो ये है। उसमें शॉर्टली बता दें कि भाई क्राइटेरिया है ना, फंडिंग का क्राइटेरिया प्राइवेट लेवल का या होलसेल, हम होलसेल पढ़ रहे हैं तो होलसेल का भी आज की क्लास के अंदर हम प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, सिर्फ प्राइवेट लेवल का फिर शॉर्ट बता दें कि बीच में ये है वो क्राइटेरिया कौन कौन सा, फिर उसको बाद में ये कि मैं डिस्कस करूँ। पहले मैं क्राइटेरिया लिख देता हूँ सारे प्राइवेट लेवल के।
ये देख लें। इसकी पीडीएफ भी ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा मैं। फरवरी के लिए आज करो। वैसे वो लिख ली थी आप लोगों ने, ये थोड़ा ज्यादा है। गूगल पेन में अगेन रिपीट कर देता हूँ। गूगल ट्रेंड बेसिकली होता क्या है? गूगल ट्रेंड इंटरनेट के ऊपर गूगल ट्रेंड बेसिकली इंटरनेट के ऊपर आपके कीवर्ड मींस आपका प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट की, आपके कीवर्ड की सर्चिंग बताता है कि आपके प्रोडक्ट को या आपके कीवर्ड को इंटरनेट पर कितना सर्च किया गया है, कितने % सर्च किया गया है। हमने अपना प्रोडक्ट लिखा हैंड मिक्सर, कंट्री यहां से सिलेक्ट किया यूनाइटेड स्टेट्स, पास्ट 5 years, ठीक है। और नीचे देखा इसका ग्राफ के 25% से लेकर ये 100 तक हुआ है। हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? गूगल ट्रेंड शुड बी मोर देन 25% इन लास्ट 3 years। पिछले 3 सालों में गूगल ट्रेंड 25 से ऊपर रहा हो, 25 से नीचे ना गया हो। अगर नीचे गया है तो फिर हम अवॉइड करेंगे। ये तो भी नीचे जा रहा है और ऊपर जा रही है। यही है, इस प्रोडक्ट का हम नहीं लेंगे। क्या है मतलब समझ में नहीं आ सकता।
ये मतलब कि किसी महीने में ऊपर जा रहा है और किसी महीने में नीचे आ रहा है सर, ऐसा ही? इसी तरह ये टाइम फ्रेम है। जून 27 2021 को ये 17 पर था। मैंने अभी क्रिसमस लाइट का दिखाया था ना कि जब लोग सर्च कर रहे थे तब वो हाईएस्ट पर था दिसंबर में ऊपर। दिसंबर में, तो जब लोग सर्च नहीं कर रहे थे तो वो 0 पर था। तो चैट में बता दें ये क्लियर हो गया गूगल ट्रेंड वाला। यहाँ पर सबको क्लियर है गूगल ट्रेंड। इस तरह हमने ये देखा कि एक प्रोडक्ट की सर्चिंग होती है मालूम गूगल ट्रेंड पर। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है कि हम किसी सेलर के अकाउंट पर भी इस तरह मालूम कर दें तो सर्च हुआ है या नहीं? नहीं, हम किसी सेलर के अकाउंट की सर्चिंग नहीं देख सकते। हम किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स देख सकते हैं लेकिन सर्चिंग नहीं देख सकते। सेल्स पे देख सकते हैं, बताइए सेल्स कैसे देख सकते हैं? ये मैं बताऊँ, तभी हम आगे पॉइंट के अंदर रेवेन्यू देखेंगे ना, उसके अंदर सेल्स चेक करेंगे। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो चैट के अंदर लिख दें। तब तक हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रोडक्ट शुड बी इन अनगेटेड कैटेगरी। ये मैं बता चुका हूं अभी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अनगेटेड कैटेगरी के अंदर हो। ठीक है ना, वो ऐसी कैटेगरी में हो जिसको अमेजोन इजीली अलाउ करता हो। कौन कौन सी कैटेगरीज थी वो जिनमें अमेजोन सेल करने की परमिशन नहीं देता? डिजिटल प्रोडक्ट्स थे, सॉफ्टवेयर थे, डीवीडीज थी। माइक्रोफोन वगैरह जी। डिजिटल मीन्स जो सॉफ्टवेयर हो गए, मूवीज हो गई, उस तरह के जो फिजिकल प्रोडक्ट ना हो, आपके हाथ में ना हो। सॉफ्टवेयर जैसे विंडोज हो गई या ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की सब्सक्रिप्शंस हो गई। दूसरा हमारा क्या था? प्रोडक्ट शुड बी इन अनगेटेड कैटेगरी। आपका प्रोडक्ट अनगेटेड कैटेगरी में हो। थर्ड हमारा क्या है? प्रोडक्ट शुड नॉट बी सीजनल। आपका प्रोडक्ट सीजनल ना हो। सीजनल प्रोडक्ट हम कैसे देखेंगे? सीजनल प्रोडक्ट हम किस तरह देखेंगे? गूगल ट्रेंड से। आप यहाँ पर आए, आपने सेम क्रिसमस लाइट सर्च की। आपको अगर ग्राफ इस तरह शो हो कि एक स्पेसिफिक मंथ के अंदर ग्राफ हाईएस्ट पे जा रहा है, इसके बाद पूरा साल ग्राफ 0 के ऊपर है, तो हम उस तरह के प्रोडक्ट को छोड़ देंगे। देखा था वो इसी तरह था, वो सीजनल वो सीजनल नहीं था, वो उसकी थोड़ी सी ऊपर नीचे थी हैंड मिक्सर की। अब ये देखो, ये 0 पे आया हुआ है बिल्कुल,
जीरो पे आया हुआ ये सीजनल बिल्कुल, जो जीरो पे आ जाए ना वो सीजनल है। है। जैकेट्स वगैरह हो गई खरीदेंगे। जैकेट्स हो गई, जैकेट्स अपने टाइम फ्रेम में सेल है। सीजनल के अंदर अब जैसे जैकेट्स है, जैकेट्स का सीजन होता है काफी बड़ा, अगस्त से लेकर मार्च तक, तकरीबन 7 से 8 महीने यूएसए के अंदर जैकेट्स का सीजन रहता है। सीजनल प्रोडक्ट सेल ना करने की बेसिकली जो वजह है वो ये है, ऐसा प्रोडक्ट जिसका जैसे क्रिसमस लाइट है, आपने क्रिसमस से पहले 1000 पीसेस क्रिसमस लाइट ले लिए, आपके 500 सेल हो गए। क्रिसमस निकल गया, आपके 500 कभी सेल नहीं होंगे अगले क्रिसमस से पहले, पूरे अगले साल तक आपके वो पड़े रहेंगे। और तब तक कोई नई लाइट्स आ जाएंगी, नए डिजाइन आ जाएंगे, फिर वो आपकी नहीं निकलेगी। एक इसके अंदर कौन है, सही, ये वाली लास्ट में लिख लो अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं। प्रोडक्ट शुड नॉट बी ट्रेंडी। आपका जो प्रोडक्ट हो वो ट्रेंडी प्रोडक्ट ना हो, ऐसा प्रोडक्ट ना हो जिसकी कोई अपडेट आ जाए या जो आउटडेटेड हो जाए, या जो प्रोडक्ट सिर्फ उस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा हो। तो ये अगर इस तरह की प्रोडक्ट की हम एग्जांपल देखें, आईफोन एक्स जब लॉन्च हुआ था तो अपने हाईएस्ट पीक पर था, लेकिन फिर क्या हुआ, उस प्रोडक्ट की अपडेट्स आ गई, आईफोन 11 आ गया, 12 आ गया, 13 आ गया, प्रोडक्ट बिल्कुल डाउन पे जाता गया। आपको प्राइवेट लेवल में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं देखना जो आउटडेटेड हो जाए, जो ट्रेंडी प्रोडक्ट हो। शर्ट की एक डिजाइन चल रही है, आपने लेके 10,000 पीसेस उस शर्ट के बनवा दिए, 4 महीने बाद वो डिजाइन खत्म हो गई, उसका ट्रेंड खत्म हो गया, आपके 6,000 पीसेस कहाँ जाएंगे? ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट ना हो जो ट्रेंडी हो, ऐसा प्रोडक्ट हो जो पूरा साल चले। किचन के प्रोडक्ट्स हो गए, स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट हो गए, डाइनिंग के प्रोडक्ट्स हो गए, ग्रोसरी, सबसे ज्यादा होलसेल या प्राइवेट लेवल दोनों के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट सेल होते हैं वो कंज्यूमिंग प्रोडक्ट सेल होते हैं। ऐसे प्रोडक्ट जो कंज्यूम हो, पेंसिल्स, पेंसिल्स कंज्यूम होती है। ठीक है ना। सीजनल प्रोडक्ट हम किस तरह देखेंगे, गूगल ट्रेंड के ऊपर ग्राफ में। तो थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग भी इस्तेमाल करना है, सीजनल प्रोडक्ट का पता चल जाता है कि वो सीजनल है। प्रोडक्ट शुड नॉट बी ब्रांड डोमिनेंट। प्रोडक्ट शुड नॉट बी ब्रांड डोमिनेंट, ये हम कैसे चेक करेंगे? आप आए, आपने आपका प्रोडक्ट का कीवर्ड लिखा, जिससे आप सोच रहे हो आइसक्रीम स्कूप सेल करने का। प्राइवेट लेवल के अंदर मैंने आपको बताया ना, प्राइवेट लेवल के अंदर हम प्रोडक्ट हंट नहीं करते, इस प्रोडक्ट की क्या सेल आ रही है, इससे हमें कोई फायदा नहीं है। होलसेल के अंदर तो हमें यही प्रोडक्ट बेचना है जो इसकी जितनी सेल आ रही है उससे हमें फायदा है। प्राइवेट लेवल के अंदर इसकी क्या सेल है, इसकी क्या सेल है, इससे हमें फायदा नहीं है। हमें शुरू के 10 या 20 कीवर्ड के ऊपर आने वाले प्रोडक्ट्स को देखना है। हमने कीवर्ड सिलेक्ट किया है आइसक्रीम स्कूप, हमारा प्रोडक्ट है आइसक्रीम स्कूप। हमें स्टार्ट के जो टॉप के प्रोडक्ट्स है उन्हें चेक करना है।
ब्रांड डोमिनेंसी क्या होती है? ब्रांड डोमिनेंसी, ब्रांड डोमिनेंसी या ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट मींस के लोग आप उस प्रोडक्ट में किसी एक ब्रांड के आदी ना हो। मिसाल के तौर पे अगर आप सोच रहे हो टूथपेस्ट बेचने का, तो नए ब्रांड के टूथपेस्ट लोग नहीं खरीदते। आपने आज तक किसी एबीसी ब्रांड का टूथपेस्ट खरीदा है? नहीं। कॉलगेट, सेंसोडाइन, लोग इन ब्रांड्स के आदी है, लोग इन्हीं ब्रांड से खरीदते हैं। इसमें हम ब्रांड डोमिनेंसी की क्या एलिजिबिलिटी है कि आपका जो प्रोडक्ट है आइसक्रीम स्कूप, ठीक है, उसके अंदर स्टार्ट के 10 में जो 10 प्रोडक्ट है 1 2 3, अच्छा, जब भी प्राइवेट लेवल के अंदर हम प्रोडक्ट्स देखते हैं टॉप के 10, टॉप के 15, टॉप के 20, उनमें हम इन 4 5 जो स्पॉन्सर वाले प्रोडक्ट है जिनके ऊपर स्पॉन्सर लिखा हुआ है यहाँ पर, उन्हें हम काउंट नहीं करते। अगर हम शुरू के 10 प्रोडक्ट देख रहे हैं तो हमारी गिनती स्टार्ट होगी यहाँ से 1 2 3 4, क्योंकि वो पैसे देकर ऊपर आए। ये भी स्पॉन्सर है 5 6 7 8 9 10। एक टूल है हीलियम 10, उसकी क्रोम एक्सटेंशंस अपने पीसीस के अंदर डाउनलोड करते हैं। ये फ्री वर्जन भी है और पेड भी है। फ्री में हमें कुछ डेटा मिलते हैं और पेड के अंदर हमें सारा डेटा मिलता है। इसको इंस्टॉल करके उसके ऊपर एक फ्री अकाउंट बना लो। मेकअप एंड स्किन केयर कैटेगरी का पूछ रहे हैं आप? मीडियम टेन से होगा क्या, फ्री वाले वर्जन में भी हमें ये मिल जाता है कि लाइन से हमारे पास प्रोडक्ट सामने आ जाते हैं। आपने कीवर्ड पहले लिखना है। पहले सबसे पहले आप क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करोगे, सिंपल गूगल पे जाकर यहाँ आपने लिखना है हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन। क्रोम वेब स्टोर पर जाएंगे और यहाँ से ऐड टू क्रोम। उसके बाद यहाँ से आके हीलियम 10 को रन करेंगे। इनका एक्सरे इसने बेसिकली हीलियम 10 ने किया क्या है, हमें जो प्रोडक्ट्स अमेजोन पे नजर आ रहे थे वो ये लाइन से हमारे सामने ले आया, प्रोडक्ट्स उनका डेटा। हमने आइसक्रीम स्कूप सर्च किया था तो इसने आइसक्रीम स्कूप के सारे रिजल्ट यहाँ पर दिखा दिए। इन केस अगर हमने
कोई और कीवर्ड सर्च किया होता तो ये उस कीवर्ड के दिखाता। ठीक है, इसने किया कुछ भी नहीं है, बेसिकली जो प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ रहे थे उनको एक लाइन के अंदर हमें दिखा दिया, लिस्ट कर दिए। ये हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है। अच्छा, कौन सा लिखा है या सिर्फ बगैर कौन सा लिखा है? क्या ये सारी दिखाएगा, सारी दिखाएगा। जिनके ऊपर एसपी लिखा हुआ है ये कौन सा है? ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट, इनको हम काउंट नहीं करेंगे। ये एसबी की फुल फॉर्म क्या है? स्पॉन्सर एसबी सिंपल जो एसबी लिखा हुआ है, हाँ ये वाला एसबी ग्रीन डे है। इसका अपना कोड है, स्पॉन्सर ब्रांड। जो भी प्रोडक्ट्स पे टैग्स लगे हुए होते, Amazon चॉइस, बेस्ट सेलर, वो सारे यहाँ पर शॉर्ट करके ये दिखा देते हैं। हमारी काउंटिंग, हमें शुरू के कितने प्रोडक्ट्स में से देखने हैं? 10। हम आएंगे 1, 9, 10। ठीक है, हमने शुरू के 10 प्रोडक्ट्स सिलेक्ट किए, इनका हमने डेटा देखना है। हमें देखना क्या था, प्रोडक्ट ब्रांड डोमिनेंट तो नहीं है। ब्रांड डोमिनेंट कैसे देखते हैं कि शुरू के जो 10 प्रोडक्ट है Amazon के ऊपर कीवर्ड लिखने के बाद बगैर स्पॉन्सर हुए थे 10। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है तो काइंडली चैट के अंदर कंफर्म कर दें। लाइट की वजह से इंटरनेट रुक गया था, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गए थे। ठीक, हम क्या देख रहे थे? ब्रांड डोमिनेंसी। ब्रांड डोमिनेंसी हम किस तरह देखेंगे कि शुरू के जो 10 प्रोडक्ट्स है
10 में से अगर 3 से ज्यादा एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट है, मीन्स के वो प्रोडक्ट ब्रांड डोमिनेंट है। एक कीवर्ड के ऊपर शुरू के 10 में 3 से ज्यादा अगर सेम ब्रांड है तो फिर वो प्रोडक्ट ब्रांड डोमिनेंट कहलाएगा। यहां पर इसका ब्रांड नेम आ रहा है। यहां से हमने काउंटिंग स्टार्ट करनी है। लाइफ है, स्प्रिंग शेफ और एक्सो, लेडेन, जेलोर, किंगसनाल, गोरिल्ला ग्रिड, ऑक्सो सेकेंड टाइम आया स्टार्ट के 10 में। ऑक्सो ये जो 2 मरतबा, ये भी 3 मरतबा नहीं है। अगर ये 3 मरतबा ऑक्सो होता तो फिर हम कोई दूसरा प्रोडक्ट देखते, कोई दूसरा कीवर्ड देखते। अगर यहाँ लाइन से 3 ऑक्सो 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 होते तो फिर हम इस प्रोडक्ट को छोड़ देते, कोई और प्रोडक्ट देखते। ब्रांड डोमिनेंसी का समझ आ गया। अगर हम एक्सरे के बगैर भी देखें, हमें एक एक लिस्टिंग को खोलना पड़ जाएगा। स्पॉन्सर्स की हटाकर अगर इनकेस हम हीलियम 10 के बगैर देखते हैं तो हम एक एक लिस्टिंग को खोलेंगे, यहां से इसका ब्रांड देख लेंगे। लाइफ है, हीलियम 10 में आसानी है। मुझे चैट में भी बता दें कि ये ब्रांड डोमिनेंसी वाला पॉइंट क्लियर हो गया सबको। इन टॉप 15 शुरू के 15 में से 4 सेलर ऐसे हो जिनके 600 से कम रिव्यूज हो। कम क्यों हो? रिव्यूज अगर ज्यादा है तो अच्छी बात है। तो ये क्राइटेरिया क्यों है कि 600 से कम रिव्यूज हो? तो उनका बिजनेस भी बड़ा होगा। हम्म? उनका बिजनेस बहुत बड़ा होगा। नहीं, ये है। अगर रिव्यूज कम है मतलब प्रोडक्ट की सेल कम है। अगर किसी के 40,000 रिव्यूज है तो प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है। तो ये क्राइटेरिया हमारा क्यों है कि 600 से कम रिव्यूज। हमें सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना, हमें उसको फर्स्ट पेज के ऊपर भी लेकर आना है। इसके बाद प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद हमने क्राइटेरिया से प्रोडक्ट निकाल लिया, उसके बाद हमको किक लॉन्च करना है। किक लॉन्च किया, प्रोडक्ट को पहले पेज के ऊपर लेकर आना है। जब हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं हमारे रिव्यूज ज्यादा नहीं होते। कितने रिव्यूज होंगे जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करोगे? कितने रिव्यूज आपके होंगे? 0। 1-2 हफ्तों के अंदर आपके 10, 15, 20 हो जाएंगे। ठीक है ना। 600 से कम में अगर कोई प्रोडक्ट है ना शुरू के 10 में, उसको हम किक लॉन्च के जरिए क्रैक करके उसकी जगह पर आ सकते हैं। उसकी जगह पर आ सकते हैं। इसकी राजा तो नहीं है। हाँ, अब जैसे इसके 42,000 रिव्यूज है ना, हम इसकी जगह पर नहीं आ सकते। अगर इसके 600 या 600 से कम है तो हम इसकी जगह पर आ सकते हैं। 136 है इसके। इसके 36 से ये स्पॉन्सर नहीं है, ये 36 है। इसकी जगह पर हम आ सकते हैं। किस तरह हम इसे क्रैक करेंगे? किक लॉन्च के जरिए। ये कहाँ पर जाएगा सर? ये हमसे पीछे चले जाएगा या आगे आएगा। आगे आने का तो चांस नहीं होता, पीछे ही जाएगा। किक लॉन्च का एक मेथड होता है। जो अमेजोन का एल्गोरिथम है ना, जिन चीजों के ऊपर वो रैंकिंग देता है, हम उसको क्रैक कर लेगा। इस प्रोडक्ट को पूरा कॉपी कर लेंगे। प्रोडक्ट को कॉपी करना मींस इसकी सेल वेलोसिटी, इसके रिव्यूज वेलोसिटी, ये सारी चीजों को हम कॉपी करेंगे। इसमें हमें बीबीआरओ भी करवाना पड़ता है। जिस तरह हमने बताया था ना कि दराज में मैं अपने ही दोस्तों को दे देता था कि प्रोडक्ट खरीदो और रिव्यू दो, लेकिन हमें रिव्यू इसकी वेलोसिटी के हिसाब से देना है। वो किक लॉन्च के अंदर हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल बस ये देख लो कि 600 से रिव्यू कम होने चाहिए। कितने प्रोडक्ट्स के? 4 प्रोडक्ट्स के।
ये क्राइटेरिया थोड़ा सा नेगोशिएट हो सकता है कि अगर 3 भी हो तो चल जाए, 3 से कम नहीं। 4 से से पूरा मतलब शुरू के 15 सेलर आपने लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 15 में कम से कम 4 हो जिनके 600 से कम, मतलब टॉप के 15 टॉप के 15 में से। इससे हमने भी ये 10 से निकाले थे टॉप के 10, हाँ, उनके अंदर से 600 से कम रिव्यू, 600 से कम दे ली। कम से कम कितने? 4। स्पॉन्सर काउंट होंगे। इसमें स्पॉन्सर काउंट नहीं होंगे। ये भी हम हीलियम 10 से देख लेंगे तो आसानी होगी। इसमें हमने 10 टिक किए हुए थे। इलेवन, 12, 13, 14 एंड 15। इनके हम देखते हैं रिव्यूज। यहां पर हमारे पास आ गए रिव्यूज। फर्स्ट का है 5,900, 42,000, 3,600, 1। एक हमें मिल गया, 2 हमें मिल गए, ठीक है। 3, 4, 5, 5 हमें इसमें मिल गए जिनके रिव्यूज 600 से कम है, ठीक है ना। मीन्स ये क्राइटेरिया हमारा यहाँ पर इसका पास होता है। स्पॉन्सर वाले प्रोडक्ट के ऊपर आ सकते स्पॉन्सर वाले प्रोडक्ट्स पे बदले हो, इन्हें तो हमें काउंट ही नहीं करना है। ये जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट है, इस पे चाहे 1000 हो या 1, ये हमारी काउंटिंग में नहीं आएगा। ये क्लियर हो गया रिव्यूज वाला। किस तरह रिव्यूज देखने, चैट में भी कंफर्म कर दें। सेकंड है मिनिमम 4 सेलर्स हैविंग रेवेन्यू 7,000 प्लस इन टॉप 10। शुरू के जो 10 सेलर्स हैं, हमने अभी ऊपर शुरू के 10 देखे, शुरू के 15 देखे, वापस हम शुरू के 10 देखेंगे कि शुरू के जो 10 सेलर्स हैं उनका रेवेन्यू $7,000 से ज्यादा हो, कम नहीं ज्यादा हो। हैं, तो कम से कम 4 में कम से कम 4 सेलर है, ठीक है ना, जिनका रेवेन्यू $7,000 से ज्यादा हो। रेवेन्यू क्या होता है? पैसा। पैसा, आमदनी। ठीक, मीन्स कि अगर एक प्रोडक्ट $10 का है, 10 प्रोडक्ट बेचे तो रेवेन्यू बना तो। मुझे एक मरतबा कंफर्म कर दे, आवाज आ रही है मेरी? रेवेन्यू हम कैसे देखेंगे? सेल्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस। प्रोडक्ट की सेल मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस से। Amazon पे सेल किस तरह देखते हैं? बेसिकली सेल चेक करने का जो फ्री मेथड है वो यही है। आपने प्रोडक्ट को ओपन किया,
मीन्स कि ये प्रोडक्ट है, मुझे ये देखना है कि महीने में ये कितना सेल हुआ है। हम नीचे आएंगे, यहां से इसका कॉपी करेंगे, BSR, बेस्ट सेलर रैंक। इसका बेस्ट सेलर रैंक है 264। किस कैटेगरी में? किचन एंड डाइनिंग में। हम न्यू टैब में सर्च करेंगे amazon सेल्स एस्टिमेटर। जो चीज तो पहले किया था पहले वाला यही है। सबसे फर्स्ट जंगल स्काउट का देख लो या amazon स्काउट का देख लो। कोई भी टूल आपको एक्यूरेट डेटा नहीं दे सकता, हल्का सा 1% ऊपर नीचे होता है। अगर ये 4000 बता रहे तो 4200 भी हो सकता है, 3900 भी हो सकता है। जंगल स्काउट ओपन हो गया। सबसे पहले पूछ रहा है amazon मार्केट प्लेस, आपकी मार्केट प्लेस कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट्स। amazon प्रोडक्ट कैटेगरी, आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है? कैटेगरी आपको यहाँ मिल जाएगी, बिल्कुल आपके BSR के बाद। किचन एंड डाइनिंग, यहां से हमने सिलेक्ट करी किचन एंड डाइनिंग। बेस्ट सेलर रैंक क्या था? 264। 264। इसने हमें बता दी इस प्रोडक्ट की सेल कितनी है, 930। हमें इसका क्या चेक करना है? रेवेन्यू। हम देखेंगे इस प्रोडक्ट की प्राइस, सेवन, मल्टीप्लाई बाय सेल्स कितनी थी इसकी? 9,630। तो इसका जो रेवेन्यू बन रहा है वो कितना बन रहा है? 67,410। 7,000 से ज्यादा। मल्टीप्लाई बाय 277, मल्टीप्लाई बाय 277, सेल इनकम 86 था 18 मिलियन, 1,86,00,000। इसके अंदर इसकी कॉस्ट भी है, इसकी कॉस्ट भी इसमें से निकलेगी, एक्सपेंसेस निकलेंगे। 10-15 तो बची जाएगी क्या? 10-15 तो बची जाएगी 10-15 से ज्यादा ही बची। ठीक है ना, इस तरह हम एक प्रोडक्ट की सेल चेक करते हैं। हमें बेसिकली क्राइटेरिया में से क्या चेक करना था? रेवेन्यू। मिनिमम 4 सेल है, रेवेन्यू 7,000 से ज्यादा रेवेन्यू। इन टॉप 10, ठीक है। पहला प्रोडक्ट हमने चेक किया, इसका रेवेन्यू था 7,000 से ज्यादा। इसी तरह हम दूसरा चेक करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे, शुरू के कितने चेक करेंगे? 10। 10 में से कम 4 प्रोडक्ट ऐसे हो जिनके 7,000 से ज्यादा है। ठीक है। अगर सिर्फ 2 प्रोडक्ट ऐसे जिनके 2-2 लाख के और 8 प्रोडक्ट के 1,000 के अंदर है, फिर हम वो प्रोडक्ट, वो कीवर्ड अवॉइड करेंगे, वो प्रोडक्ट हम नहीं सेल करेंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया? काइंडली चैट में भी बता दें। चैट में काइंडली टाइप करके बता दें ये पॉइंट क्लियर हो गया, रेवेन्यू वाला। जैसे रेवेन्यू भी हम अगर पेड टूल विलियम 10 का आप लेते हैं तो उसके अंदर रेवेन्यू भी दिख जाएगा। आपको एक एक प्रोडक्ट खोल के जंगल स्काउट पे जाके चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्री वाले वर्जन में ये नहीं दिखाता।
यहाँ पर अगर हम आगे देखें तो ये रेवेन्यू हाइड है, ये एवरेज है। टोटल रेवेन्यू इंटायर कीवर्ड का एवरेज रेवेन्यू मीन्स के एवरेज एक सेलर का क्या रेवेन्यू आ रहा है। यहाँ पर हमें एक एक का देखना होता है जो कि हाइड हुआ है। ये अगर परचेज करते हैं तो हमें नजर आएगा, वरना आप मैनुअली भी तरीका मैंने आपको बता दिया कि अगर आप परचेस नहीं करते तो मैनुअली हम इस तरह एक प्रोडक्ट की सेल देख के उसका रेवेन्यू मालूम कर सकते हैं। यही फर्क है। वैसे उसकी हमें टूल्स इस्तेमाल करना पड़ता, टूल्स की नेक्स्ट क्लास होगी जिसके अंदर ये रोल्स है। इसका ब्रेक नहीं मिलता, मैंने बहुत ढूंढा था, ठीक है ना। रेवेन्यू का हमारा हो गया कि टॉप 10 के अंदर 4 सेलर हो जिनका 7,000 से ज्यादा रेवेन्यू हो। शुड नॉट हैज मेट, आपका प्रोडक्ट हैज मेट ना हो, ऐसा प्रोडक्ट ना हो जिसमें आग लग जाए ना, मीन्स के इस तरह के कोई केमिकल्स अक्सर इस तरह के स्प्रेस आते हैं, लाइटर्स हो गए या इस तरह के प्रोडक्ट्स हो गए जो जिनमें आग लगने का खतरा हो, ऐसे प्रोडक्ट आपको सेल नहीं करते। हैजमेट, हैजमेट ये हेडिंग है ना यहाँ पर, ये हैजमेट, ये समझ आ गया। आपका प्रोडक्ट हैजमेट ना, शुड नॉट फ्रेजाइल, आपका प्रोडक्ट फ्रेजाइल भी ना। फ्रेजाइल मींस ऐसा प्रोडक्ट जो टूट जाए, कांच के प्रोडक्ट या इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट, मार्बल का प्रोडक्ट जो शिपिंग के दौरान या किसी भी वजह से टूटने का खतरा हो, ऐसे प्रोडक्ट्स ना हो। ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर रिटर्न्स बहुत ज्यादा आते हैं। लोग तो अगर कुछ इस तरह के प्रोडक्ट सेल करने के लिए लगा भी देते हैं तो इन प्रोडक्ट्स में रिटर्न रेट बहुत ज्यादा होता है। 100 प्रोडक्ट आपके सेल होते हैं जिसमें 30 प्रोडक्ट वापस आ रहे होते हैं कि टूटा हुआ मिला, नुकसान तो हमारा ही है। नुकसान हमारा। प्रोडक्ट टूट गया तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, रिटर्न प्रोडक्ट्स आप दोबारा सेल कर सकते हो। मीन्स कि आपने माउस सेल किया, कस्टमर ने आपको रिटर्न कर दिया, मैं ये प्रोडक्ट वापस कर रहा हूँ, आप उसको यूज में सेल कर सकते हो अमेजोन के ऊपर। अमेजोन आपका प्रोडक्ट यूज में लगा देगा कि भाई ये इस्तेमाल हुआ है, $2-4 कम में मिलेगा। इस्तेमाल ना हुआ हो। इस्तेमाल तो हो गया ना, टैग उसका खुल ही गया। वेट शुड बी अंडर अगर खुल गया तो फिर हम रिटर्न क्यों लेंगे उससे कस्टमर से? पॉलिसी, अगर अगर वो रिटर्न करता तो फिर हम पॉलिसी है लेने मतलब कि आप सामने में कंडीशन देखेगा, मतलब कंडीशन देखेगा कि उसने प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक होना चाहिए, आपका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल ठीक कंडीशन में हो तो वो कस्टमर से लेगा। एक मतलब ऐसे मैंने 30 रुपये का इस्तेमाल किया वापस करके ये नहीं है। ये कर सकते हैं वो, लेकिन यूएसए में ऐसा करते नहीं है, तो पाकिस्तानी नहीं है वहां पर। वेट शुड बी अंडर 2 kg। आपका जो वेट हो प्रोडक्ट का वो 2 किलो के अंदर, 2 किलो से ज्यादा ना हो। ज्यादा होगा तो ये होगा कि हमें शिपिंग बहुत ज्यादा देनी पड़ जाएगी, ठीक है ना। 2 किलो से अगर ज्यादा होता है, एक तो यहाँ से अमेजोन के वेयर हाउस भिजवाने की शिपिंग देनी पड़ जाएगी फीसेस, फिर अमेजोन जो कस्टमर तक पहुंचाएगा उसकी प्राइस भी ज्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से प्रोडक्ट का वेट 2 kg के अंदर हो, ज्यादा ना हो। 2 kg के अंदर प्रोडक्ट होना चाहिए, क्यों? सर्च वॉल्यूम शुड बी 7,000 प्लस। सर्च वॉल्यूम बेसिकली अमेजोन के ऊपर सर्चिंग होती है,
एक तो हमने गूगल ट्रेंड देखा, देखो गूगल ट्रेंड लास्ट क्या चार था, पॉइंट समझ ही नहीं आया। गूगल के ऊपर वो कितना ब्रांड डोमिनेटेड सर्च हुआ, समझ में आया। हीलियम 10 के ऊपर सर्च वॉल्यूम होती है, ये भी आपको फ्री वाले में इसको तू बंद कर दे, मेरे को देखने दे, तो खुद नहीं देखता था। सर्च तो वॉल्यूम रिकॉर्डिंग यहाँ भेजूंगी, पर देखिएगा आपको तू शो मेरे होता है। सामने। इसका कोई जुगाड़ नहीं, इस तरह होता था। इसका कोई जुगाड़ नहीं है, इसके लिए आपको इसका प्लेन खरीदना पड़ेगा। शेयरिंग में परचेज कर सकते हो 4-5 लोग मिलके। सिर्फ हीलियम 10 अगर इसका पाकिस्तानियों ने जुगाड़ निकाला, बस सस्ता कर। हाँ, अगर आप इनकी वेबसाइट से खरीदते हो ना, तो ये प्लेटिनियम इनका $100 का पर मंथ, 30,000 का। लेकिन यहाँ पर लोग प्रीमियम खरीद के शेयरिंग बेस पे सेल करते हैं, तो आपको 800-900 का मिल जाएगा एक महीने का। आप 4-5 लोग मिलके 900 का एक खरीद सकते हो, तो 200 रुपये पर मंथ इज नॉट बैड। वो आपको एक्सेस देता है, आपके एक लैपटॉप के अंदर वो एट अ टाइम चलता है। यहाँ पर आपको सर्च वॉल्यूम, ये हम नेक्स्ट क्लास के अगर अंदर हम 5 बंदे मिलकर लिखते हैं तो एक वक्त में एक बंदा सिर्फ इस्तेमाल कर एक टाइम में एक बंदा इस्तेमाल कर सकता है। वो वाला सस्ता मिल रहा है तो उसका कुछ तो होगा। तो अगर एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है और एक अपने घर पे बैठा हुआ है, तो कहीं से क्या बोल रहे कोड मिल जाएगा या पासवर्ड हैं, मिल जाएगा। आपको ईमेल पासवर्ड मिल जाएगा, सब एक्सटेंशन अपने अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लेंगे। एक टाइम पे वो एक से ज्यादा लॉगिन नहीं होगा, जैसे आपने लॉगिन किया हुआ तो मेरे पास लॉगिन नहीं होगा, उस तरह आपने डिस्कनेक्ट किया, मैंने लॉगिन कर लिया। टाइम मान लोगे, मतलब जो जिस टाइम फ्री हो उस टाइम, एक दोपहर में यूज कर रहा है, एक रात में यूज कर रहा है। इसका बेनिफिट क्या होगा वॉल्यूम का, क्या पता चलेगा। सर्च वॉल्यूम से अमेजोन के ऊपर उसकी सर्चिंग पता चलती है, अमेजोन को वो कितना सर्च हो। तो जो गूगल ट्रेंड किया था वो तो वर्ल्ड वाइड था, वो था गूगल के ऊपर कितना सर्च हो रहा है इंटरनेट के ऊपर। ये सिर्फ अमेज़न है, ये सिर्फ अमेजोन के ऊपर है, वो सिर्फ यूएस है ना। ये भी यूएस है। तो यहाँ पे हम किससे प्रैक्टिकल करेंगे इसमें, अगर स्टूडेंट इस्तेमाल यहाँ पे अगर करना सीख नहीं हो, यहाँ पे टूल आपको परचेज करना पड़ेगा, 5 बंदे मिलके एक टूल उस दिन हाय परचेज कर ले, हरमन ने ना इसमें लिखा चैट में, आई एम सो 200 मिलाकर। मुझे अपने टूल की क्लास होगी तो टूल की क्लास अभी तो टाइम बचा नहीं है, टाइम हो गया, वरना मैंने सोचा था की जब क्लास होंगी तब से शुरू करें या तब से ही स्टार्ट करें टूल्स की जब क्लास, क्योंकि टूल का थोड़ा सा लंबा है। ने पीएल का क्राइटेरिया देख लिया, होलसेल का क्राइटेरिया देख लिया, फिर हम हमारी पूरी एक क्लास होगी टूल्स पर, हीलियम 10, जंगल स्काउट, कीपा। टूल्स का ये भी फाइल है, हम एक एक क्राइटेरिया चेक कर रहे हैं ना। हमने आइसक्रीम स्कूप लिखा, चेक किया कि क्राइटेरिया पूरा बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। हमने इसके बाद दूसरा चेक किया कि क्राइटेरिया पूरा बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। टूल के अंदर एक ये भी टूल होता है, आपने उसके ऊपर क्राइटेरिया डाला, वो आपको कीवर्ड निकाल के दे देगा। आपने पूरा क्राइटेरिया डाला, वो आपको कीवर्ड निकाल के दे देगा, लेकिन आपको मैनुअली भी आना चाहिए। ये मैनुअली नेक्स्ट क्लास का टॉपिक ये है कि प्राइवेट लेवल के लिए कीवर्ड्स ढूंढ कर लाए। हर स्टूडेंट कम से कम 5 कीवर्ड्स ढूंढ कर लाए। कीवर्ड से मुराद प्रोडक्ट, जिस पर उसने बेसिक सी सर्चिंग भी की हुई, जो क्राइटेरिया हमने चेक किया वो क्राइटेरिया भी चेक किया हो, ठीक है। क्वेश्चन किसी का कुछ है तो सर इसको समराइज करना आज का जो क्लास है इसको समराइज करेंगे। आज की क्लास के अंदर हमने एक तो प्राइवेट लेवल की हंटिंग देखी और बेसिक सी डेफिनेशंस देखी। कुछ डेफिनेशंस देखो, हमने डेफिनेशन किस किस चीज की देखी, एक तो SIN हमने देखा, एक UPC देखा।
ऐसा ही Amazon seller identification Amazon Standard Identification Number. UPC stand for Universal Product Code. MOQ stand for minimum Minimum Order Quantity. MOQ होता है क्या है? जब हम किसी सप्लायर से परचेज करते हैं तो उसके ऊपर वो MOQ बताते हैं कि कम से कम आपको 500 पीसेस खरीदने हैं। ये होता है MOQ। गूगल ट्रेंड्स वाला सबको क्लियर था? गूगल ट्रेंड कहाँ से चेक करना है? गूगल ट्रेंड हम खोलेंगे कैसे? सर्च करके गूगल पे जाके क्या लिखेंगे? गूगल ट्रेंड्स सबसे पहली वेबसाइट। यहां हमें क्या लिखना है? हमारा कीवर्ड। यहां पर हम हमारा कीवर्ड लिखेंगे। पाकिस्तान में कोई आइसक्रीम इसको सर्च नहीं कर रहा है। फास्ट डे को कर देंगे 5 ईयर, क्योंकि हमें 3 साल का डेटा देखना है। 3 साल का हमें डेटा शो होता है। आइसक्रीम स्कूप का देखो 25 से अबव। यहाँ ये क्राइटेरिया हमारा क्या हो रहा है? पास हो रहा है। प्रोडक्ट शुड बी अनगेटेड कैटेगरी में हो। अनगेटेड कैटेगरीज की मैं PDF ग्रुप में शेयर करूंगा। तो कौन सी कैटेगरीज गेटेड है, कौन सी कैटेगरीज अनगेटेड है। प्रोडक्ट शुड नॉट बी सीजनल, प्रोडक्ट सीजनल ना हो। प्रोडक्ट ट्रेंडी ना हो। ट्रेंडी मींस के ऐसा प्रोडक्ट हो जो साल के 12 महीने चलता हो। सीजनल ट्रेंड, सीजनल हर साल आता है। सीजनल हर साल आता है। ट्रेंडी एक बार आते और फिर चला जाता है। जैसे आईफोन X का हमने देखा था, जब आया था तब पीक पर था, फिर दोबारा मतलब ये नहीं आया, फिर दोबारा नहीं आया, सिग्नल दोबारा अगले साल आएगा। ब्रांड डोमिनेट ना हो, मतलब शुरू के 10 के अंदर सेम ब्रांड के 3 प्रोडक्ट ना हो। कम से कम शुरू के 15 सेलर में 4 ऐसे हो जिनके रिव्यूज 600 से कम हो। 4 सेलर शुरू के 10 में से जिनका रेवेन्यू 7,000 से ज्यादा। एस्मेट ना हो, फ्रेजाइल ना हो, वेट अंडर 2 kg। सर्च वॉल्यूम शुड बी 7,000 प्लस। आपको 5 कीवर्ड ढूंढने या 5 ज्यादा हो जाएगा। क्राइटेरिया भी पूरा चेक करना है हर कीवर्ड को। सर्च वॉल्यूम वाला भले छोड़ देना, 5 ज्यादा हो जाएंगे। 3 कर लेना, ठीक है। 3 प्रोडक्ट आइडियाज या प्रोडक्ट कीवर्ड या प्रोडक्ट्स, कुछ भी कह लो। 3 प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर ये पूरा क्राइटेरिया। फिलहाल इसको छोड़ दो कि फिक्स बैठ रहा हो। फिलहाल बस चेक करके लिया, फिक्स बैठ रहा हो। आधे बैठे आधे नहीं बैठे, फिर क्या फिलहाल? वैसे तो हम उस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे। हमारी शर्त दी गई तो बैठे 10 की 10। अगर काम करने के लिए हमारी शर्त यह है कि ये 11 के 11 क्राइटेरिया फिक्स बैठे। एक भी इसमें से अगर नहीं बैठ रहा तो हम वो नहीं करेंगे। ये जितना आसान ढूंढना लग रहा है, वीक्स लग जाते हैं एक प्रोडक्ट ढूंढने में, अब तो लग जाते हैं एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढने में। ऐसे ही वो फाइवर के ऊपर 40,000, 15,000, 20,000, 25,000 नहीं देगा। तो वो तो जल्दी करके दे रहे हैं, एक्सपर्टीज हो जाती है।
आप नए हो, आपको ढूंढने के अंदर हफ्ता भी लग जाएगा, उनका एक्सपीरियंस है। वैसे ये अंदर की बात है कि एक ही प्रोडक्ट वो दो को भी बेच देते प्राइवेट लेवल पे। तो प्राइवेट लेवल इस में आगे आज बिल्कुल सही क्लियर हो, बाकी होलसेल वो जल्दी है। नेक्स्ट के अंदर हम क्राइटेरियाज देख लेंगे होलसेल एफपीए के। फिर उसके बाद की क्लास के अंदर हम एक ही क्लास में टूल्स सारे देख लेंगे कि टूल्स को किस तरह चलाते हैं, किस तरह उनसे इजीली हम काम कर सकते हैं। क्वेश्चन है किसी का? क्वेश्चन है कोई? अगर नहीं है तो वाइंड अप करते हैं हम आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास का असाइनमेंट क्या है कि 3 प्रोडक्ट्स ढूंढकर लाने हैं जिन पे क्राइटेरिया पूरा, क्राइटेरिया अगर एक दो ना भी बैठ रहा हो तो आप बस ले आना, ठीक है।